हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस वर्ल्ड। सो आज हम कर रहे हैं स्टार्ट डाटा स्ट्रक्चर की सीरीज़। तो डाटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ में आप सोच रहे होंगे कि सबसे पहले डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है ये पता होना चाहिए। बट इसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है जो मतलब अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है, डाटा स्ट्रक्चर के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो उसमें सबसे पहले मैंने देखा कि एल्गोरिथम था, ठीक है। उसके बाद टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच है, फिर कंसेप्ट आता है डाटा स्ट्रक्चर का, और फिर उसके बाद सॉर्टिंग वगैरह, सर्चिंग वगैरह के एल्गोरिथम आते हैं, ठीक है। तो फिर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं एल्गोरिथम से, और स्टेप बाय स्टेप जो भी हमारा सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग हम आगे प्रोसीड करेंगे। आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है डाटा स्ट्रक्चर का। सो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे फर्स्ट जो इसमें टॉपिक आता है इसके सिलेबस में होता है एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या होता है गाइस? द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम। मीन्स किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका जो सोल्यूशन होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, उस सोल्यूशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, ठीक है, कि कैसे वो सॉल्व होगा किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम, ठीक है। तो सिंपल वे में हम क्या कहेंगे? द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इट इज़ एन फाइनाइट लिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। ये एक फाइनाइट लिस्ट होती है किसकी? वेल डिफाइंड स्टेप्स की, ठीक है। एन एल्गोरिथम हेल्प्स टू मेक द टास्क ऑफ अ प्रोग्राम डेवलपमेंट ईजियर फॉर द प्रोग्रामर, ठीक। अब हम क्या कह रहे हैं? एल्गोरिथम क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोग्रामर का टास्क जो है वो ईजियर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एन ऑल एल्गोरिथम मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया, ठीक है। तो जो भी एल्गोरिथम हमारे पास होते हैं वो कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, और वो क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट है इनपुट, ठीक है। 0 और मोर क्वांटिटीज आर एक्सटर्नली सप्लाइड। मीन्स ये क्या कह रहा है कि जैसे हम सिस्टम में इनपुट देते हैं, ठीक है, तो ज़ीरो या कुछ भी हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, जब भी तो उस पर प्रोसेसिंग वगैरह होती है, ऑपरेशंस होते हैं, और हमारे को आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इनपुट तो हमें देना ही पड़ता है। तो ये क्या कह रहा है? ज़ीरो या फिर उससे ज़्यादा क्वान्टिटी हम इनपुट सप्लाई करते हैं, एक्सटर्नली सप्लाई, ठीक है। फिर आउटपुट क्या आता है? मतलब कोई ना कोई तो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा ही ना, ठीक है। तो फिर आउटपुट में क्या होगा? एटलीस्ट वन क्वांटिटी इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, कम से कम एक आंसर तो आएगा ही, ओके। तो नेक्स्ट है डिफाइनाइटनेस। डिफाइनाइटनेस का मतलब यहाँ पे क्या है? ईच इंस्ट्रक्शन इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। उसका मतलब यहाँ से क्या है कि जो स्टेप्स हैं, जो प्रोसीजर हैं, वो इंस्ट्रक्शन है वो क्लियर होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, ताकि प्रोग्रामर को अच्छे से समझ आ सके देखने से, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनाइटनेस। इफ वी ट्रेस अवर out instructions of an algorithm, then for all cases algorithm terminates after a finite number of steps। मतलब कि जितनी भी इंस्ट्रक्शन है अगर हम उनको ट्रेस आउट करें एल्गोरिथम के अंदर, तो हर एक केस के एल्गोरिथम के केस में वो इंस्ट्रक्शन कैसे टर्मिनेट होनी चाहिए? फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर टर्मिनेट होनी चाहिए। मीन्स लूपिंग वगैरह उसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लूप होगा तो फिर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस से हमारा क्या मतलब है कि हर एक इंस्ट्रक्शन जो है वो इतनी बेसिक होनी चाहिए कि कोई भी प्रोग्रामर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर ले, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सके, ठीक है। एवरी इंस्ट्रक्शन मस्ट बी वेरी बेसिक सो दैट इट कैन बी कैरिड आउट। नेक्स्ट है हमारे पास एनालिसिस एंड एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। अब हम कह देते हैं कि सर्चिंग के एल्गोरिथम होते हैं, तो कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है इनमें से? तो वो एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, किस वे में वो एफिशिएंट है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो एफिशिएंट का मतलब यहाँ पे क्या है ये समझते हैं। वेरियस एल्गोरिथम आर रिटर्न टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ठीक है। बहुत सारे एल्गोरिथम हम लिखते हैं किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो जो एल्गोरिथम दैट नीड्स अ मिनिमम एग्जीक्यूशन टाइम, जिस एल्गोरिथम का क्या होगा? एग्जीक्यूशन टाइम मिनिमम होगा और लीस्ट मेमोरी स्पेस होगा, उस एल्गोरिथम को हम क्या कहेंगे? एफिशिएंट एल्गोरिथम, ठीक है। कि या तो वो एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो मिनिमम कंज्यूम कर रहा है और मेमोरी स्पेस भी क्या है? लीस्ट है, तो वो एल्गोरिथम क्या होगा हमारा? एफिशिएंट एल्गोरिथम। फॉर एग्जांपल, टू स्टोर एन क्रॉस एन एरे एन स्क्वायर मेमोरी लोकेशंस आर नीडेड,
ठीक है। एन क्रॉस एन एरे को स्टोर करने के लिए एन स्क्वायर मेमोरी लोकेशंस की ज़रूरत होगी एंड नो एल्गोरिथम कैन रिड्यूस दिस स्टोरेज रिक्वायरमेंट। और मतलब कोई भी एल्गोरिथम इससे कम तो रिक्वायरमेंट इसकी स्टोरेज को मिनिमम कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, सबसे मिनिमम वाली है, ठीक है। तो इतनी जो स्टोरेज जो एल्गोरिथम लेगा वो हमारा एफिशिएंट एल्गोरिथम होगा, बट जो इससे ज़्यादा लेंगे वो एफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि हम एग्जीक्यूशन टाइम को डिटरमाइन मीन्स कैसे डिटरमाइन करते हैं। टू डिटरमाइन द एग्जीक्यूशन टाइम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड। हमारे को कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, चाहिए होती है ताकि हम पता लगा सके कि एग्जीक्यूशन टाइम कौन सा एल्गोरिथम कितना ले रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट जिसमें होती है रिक्वायरमेंट वो है टाइम टेकन टू रीड द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। कितना टाइम उसको लग रहा है इंस्ट्रक्शन को रीड करने के लिए। टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, कितना टाइम उसको एग्जीक्यूट करने में लग रहा है। टाइम टेकन टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शन, कितना टाइम उसको इंस्ट्रक्शन को समझने में लग रहा है, उसको फिर इंटरप्रेट करने के में लग रहा है इंटरप्रेटर या कंपाइलर की हेल्प से, ठीक है। तो लेस द ऑर्डर ऑफ कम्प्लेक्सिटी, मतलब जितनी कम्प्लेक्सिटी कम होगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जितनी हमारी प्रॉब्लम इजी सॉल्व होगी, जितनी कम्प्लेक्सिटी कम होगी, उतना हमारा एल्गोरिथम क्या होगा, मोर एफिशिएंट होगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिथम इज बेस्ड अपॉन टू फैक्टर। मीन्स किसी भी एल्गोरिथम की जो एनालिसिस होती है वो दो फैक्टर के ऊपर बेस्ड होती है। एक होती है हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी, ठीक है, और एक होती है हमारे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी। अब टाइम कम्प्लेक्सिटी में क्या होता है, टाइम कम्प्लेक्सिटी को हम कैसे मेज़र करते हैं। टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इट टेक्स टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ठीक है। मीन्स कितना अमाउंट ऑफ वो टाइम ले रहा है, ठीक है। तो मीन्स कितना अमाउंट ऑफ टाइम कोई भी एल्गोरिथम ले रहा है किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और वो टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना टाइम लग रहा है, टाइम कम्प्लेक्सिटी, वो हम दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक हमारे पास होता है पोस्ट एनालिसिस, एक होता है प्रायर एनालिसिस। पोस्ट एनालिसिस में क्या होता है, हियर वी डिटरमाइन टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम आफ्टर रनिंग इट ऑन अ स्पेसिफिक सिस्टम। मीन्स हम कैसे मेज़र करते हैं टाइम को, जब भी हम उस प्रॉब्लम को रन करके देखते हैं किसी भी स्पेसिफिक सिस्टम पे कि इस पे इतना टाइम लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना एस्टिमेट लगाते हैं कि हाँ इतना टाइम लग रहा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मीन्स पहले हम करके देखते हैं कुछ मेजरमेंट्स, ठीक है। बट प्रायर एनालिसिस में क्या होता है, हेयर वी डिटरमाइन टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम जस्ट बाय एनालाइजिंग इट, ठीक है। मतलब उसको देख के बता दिया कि हाँ इसमें तो इतना टाइम लगेगा, लेकिन द स्टेटमेंट मीन्स हमने उसकी स्टेटमेंट को देखते ही बता दिया कि इतना टाइम लगेगा, रेदर देन रनिंग इट ऑन अ पर्टिकुलर सिस्टम। मतलब उसको रन नहीं करके देखते, मतलब हमारे को पर्टिकुलर कोई एस्टिमेट नहीं होता, हम सिर्फ एज्यूम करते हैं कि हाँ इसमें तो इतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है पोस्ट एनालिसिस और प्रायर एनालिसिस में। जैसे पोस्ट एनालिसिस का एग्जांपल हम ले सकते हैं, हमारे को यहाँ से दिल्ली जाना है, ठीक है। तो हम कोई हमारा रिलेटिव गया तो उसने हमारे को बताया कि हाँ मुझे इतना टाइम लगा था, ठीक है। तो हमने उससे पूछ लिया कि इतना टाइम लगा, तो ये है पोस्ट एनालिसिस, क्योंकि कोई बंदा पहले वहाँ गया है, ठीक है, उसने वो काम किया है, तो ये उसके अकॉर्डिंग हमने डिटरमाइन किया कि उसको इतना टाइम लगा। और प्रायर एनालिसिस का हम एग्जांपल ले तो हम इस वे में कह सकते हैं कि हमें कुछ फाइंड आउट करना है बुक में, ठीक है। तो हमें नहीं पता वो कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, उसका इंडेक्स नहीं है, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा, तो हम एक एक पेज स्क्रॉल करके देख रहे हैं, ठीक है। तो हमें पहले से कोई एस्टिमेट नहीं है, मतलब कोई बंदा वहाँ पहले दिल्ली गया नहीं है, हम बस हाँ जी कहाँ जाना है दिल्ली, तो इतना टाइम लगेगा आपको, मतलब खुद से एज्यूम कर रहे हैं कि इतना टाइम लगेगा, बट कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है पोस्ट एनालिसिस और प्रायर एनालिसिस में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड फैक्टर जो होता है स्पेस कम्प्लेक्सिटी। स्पेस कम्प्लेक्सिटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम। स्पेस कम्प्लेक्सिटी इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग अ फॉर्मूला। किसी भी फॉर्मूला को डिटरमाइन करने के लिए एक प्रोसेस
कि कितना मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड होगा सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। मीन्स उस एल्गोरिथम के, उस सॉल्यूशन के सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए हमको कितनी मेमोरी स्पेस की नीड होगी, वो हमारे पास होती है स्पेस कम्प्लेक्सिटी। और इसकी हम डेफिनेशन देखें तो हम क्या कह सकते हैं, स्पेस कम्प्लेक्सिटी इज डिफाइंड एज द प्रोसेस of determining a formula for prediction of how much memory space will be required for the successful execution of the algorithm, ठीक है। The memory space we generally consider is the space of प्राइमरी मेमोरी, और मेमोरी स्पेस हम कौन सा कंसीडर करेंगे, प्राइमरी मेमोरी का स्पेस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिज़ाइन अप्रोच आ जाती है, जिसमें हमारे पास दो डिज़ाइन अप्रोच होती है एल्गोरिथम की, ठीक है। देयर आर टू डिज़ाइन अप्रोच विच आर यूज फॉर एल्गोरिथम डिज़ाइन। एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने के लिए, किसी भी एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने के लिए दो अप्रोच की हमारे पास नीड होती है। एक होती है टॉप डाउन अप्रोच और एक होती है बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पहले देखेंगे टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच, और फिर जो थर्ड वीडियो होगी हमारी, वहाँ से हम डाटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। वो कल ही डाल दूंगी मैं दोनों वीडियो, ठीक है। तो एक स्टूडेंट की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि डाटा स्ट्रक्चर पे वीडियो बनाओ, तो मैंने बनाई। तो मैं जल्दी से इसे कंप्लीट भी करने की कोशिश करूँगी इस प्लेलिस्ट को, कि पूरा डाटा स्ट्रक्चर कवर हो जाए। और हाँ, आपको भी किसी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ या फिर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई एक्सप्लेनेशन टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करने का ट्राई करूँगी, ठीक है। सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल, सपोर्ट प्लीज़।